हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10 का सैम्पल पेपर मैथ्स का ये वाला सॉल्व करेंगे और इसमें क्वेश्चंस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अ, अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में मार्क सिक्योर करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 1 और बहुत ही इत्मीनान से क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज a इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब वेयर एक्स वाई आर प्राइम नंबर्स। कहने का मतलब ये है कि दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक a है और दूसरा b है, और इनको इस फॉर्म में लिखा गया है जहां x और y प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो या तो एक से या स्वयं से डिवाइड होते हैं, यानी कि द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 और बाय इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर x प्राइम नंबर है, y भी प्राइम नंबर है, इसमें भी x और y प्राइम नंबर है। कहने का मतलब कि जो x है और इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते, जैसे 2 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 3 हो गया मल्टीप्लाइड बाई 5 हो गया। तो 2 स्वयं से डिविजिबल है, यानी कि 2 2 से ही डिविजिबल है, 3 3 से ही डिविजिबल है, 5 5 से ही डिविजिबल है। तो ये 2 3 5 ये प्राइम नंबर्स है। लेकिन यहीं पर हम लिख दें 8 तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? यह 8 जो होगा ये 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और इटसेल्फ यानी कि 8 से भी डिवाइड होगा। तो आप देख रहे हैं कि डिवाइड करने वाले नंबर्स यहाँ पर इटसेल्फ के अलावा और भी हैं। तो इस प्रकार से 8 कंपोजिट नंबर है, जबकि 2 3 5 ये प्राइम नंबर्स हैं जो केवल स्वयं से ही डिविजिबल होते हैं और 1 से। तो x और y प्राइम नंबर्स हैं। देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर बाय द एलसीएम इज, मतलब कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्स क्यूब वाई क्यूब और एक्स वाई क्यूब को यदि हम इन दोनों के एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। ये 4 ऑप्शन है, क्या मिलेगा। तो बस ध्यान से समझ लीजिए, इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट हो जाएंगे दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई क्यूब, ये प्रोडक्ट हो गया। और इस प्रोडक्ट को जब हम इनके एलसीएम से डिवाइड करते हैं तो ये प्रोडक्ट हो गया। इस प्रोडक्ट को यदि हम डिवाइड करें, यानी कि नीचे में हम अपान लिखें इन दोनों के एलसीएम से, तो एलसीएम क्या होता है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर होंगे उस सभी को लिख लेंगे। तो x के पावर 3 और x, इन दोनों में हाईएस्ट पावर वाला x कौन सा है, तो एक्स क्यूब इंटू, अब यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, यहाँ पर वाई क्यूब है, तो वाई स्क्वायर वाई वाई क्यूब में हाई पावर वाला वाई क्यूब है, तो यहाँ वाई क्यूब हो गया। क्लियर? अब इसको डिवाइड कर देंगे तो देखिए वाई क्यूब नीचे और वाई क्यूब ऊपर कैंसिल, एक्स क्यूब नीचे और एक्स क्यूब ऊपर कैंसिल हो गया। तो बच गया क्या, एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो यही जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो एक्स वाई स्क्वायर देखिए कहाँ है, एक्स वाई स्क्वायर ये बी में है, तो बी करेक्ट है हमारा। क्लियर? अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स हैज, मतलब एक पॉलिनोमियल है
जो एक्स में है, y इक्वल टू एफ एक्स कह रहा है ना, तो एक्स में वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। क्लियर? अच्छा, अब बताना है कि ये नीचे में ग्राफ है उसका, और इस ग्राफ में ध्यान से आप देखिए तो ऊपर की तरफ y एक्सिस पर ये जो ग्राफ है ना वह 0,4 कोऑर्डिनेट पर डिवाइड कर रही है y एक्सिस को, और x एक्सिस को वह 30 कोऑर्डिनेट पर डिवाइड कर रही है। तो इसमें जो कोऑर्डिनेट जो है ना, इसमें x एक्सिस पर चला गया डिस्टेंस पहले होता है, यानी कि 1 2 3 डिस्टेंस चला है तो 3 है यहाँ पर है। उसके बाद y एक्सिस पर चले गए डिस्टेंस उसके बाद में होता है, तो y पर चला गया डिस्टेंस जो है 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट 30। इस पर x एक्सिस पर नो डिस्टेंस तो 0, y एक्सिस पर 4 तो यहाँ 4। इतना क्लियर है? अब कह रहा है कि जो ये कोऑर्डिनेट दिया गया ना, इसमें अगला वाला x का वैल्यू होता है, बाद वाला y का वैल्यू होता है। ये इसमें भी x और y का वैल्यू होता है। क्लियर? अब जरा ध्यान दीजिए, तो इसमें x के वैल्यू हैं, x के वैल्यू हैं कौन कौन? 0 है और 3 है। तो यही कह रहा है कि द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल y इक्वल टू एफ एक्स हैज 2 जीरोस। इसका मतलब कि 2 ठो उसके 0 है। आगे 1 0 एंड द 0 इज 3। 1 0 तो x के वैल्यू में देखिए ये जो 0 पहला वाला है वो 1 0 है, और दूसरा वाला 0 3 है। इसका मतलब कि जो x के वैल्यू है उनको 0 कहते हैं। तो यहाँ पर पहला 0 1 0 है, मतलब एक ही ठो 0 है, और 3 है। इसका मतलब कि 1 0 एंड द 0 इज 3, ये करेक्ट है। इसमें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज किया है क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर 2 0 मतलब 2 ठो वैल्यू है बोल करके कितने बच्चे इस पर मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक, अच्छा, यहाँ पर 1 0 मतलब एक ठो 0 आया है, तो ये 0 की संख्या 1 है, 1 है, तो 1 0 एंड द 0 मतलब वैल्यू वाला 0 3, ये है। तो इसका मतलब कि ये जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट है। ओके, अब इसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, नंबर 3 वाला। जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, क्या कहता है? द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर नॉन इंटरसेक्टिंग। मतलब 2 लाइन है जो कि लीनियर पेयर इक्वेशंस है। या 2 लाइन देख रहे हैं, एक ये वाली और ये एक वाली, ये लीनियर इक्वेशन के 2 पेयर हैं, 2 लाइन्स हैं, और ये नॉन इंटरसेक्टिंग है। मतलब ये एक दूसरे को काट नहीं रही है, चाहे आप ऊपर बढ़ा लीजिए चाहे नीचे, यानी कि किधर भी हो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो ये 4 में से कौन सा सही है? तो ध्यान दीजिएगा, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, इसका मतलब कि ये पैरेलल लाइन्स हैं। तो पैरेलल का जो कंडीशन होता है वो होता है बी, यानी कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये पैरेलल का कंडीशन है, पैरेलल। इसका मतलब कि जब ये कंडीशन लगेगा तो दोनों लाइंस जो है वो पैरेलल लाइंस होगी। तो पैरेलल लाइंस ही कहलाती है नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब जो काटेगी नहीं, तो ये पैरेलल का हो गया। अच्छा, जो ए ऑप्शन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये कॉन्सिडेंट का है, कॉन्सिडेंट। इसका मतलब कि जब 2 लाइंस कॉन्साइड करेगी एक दूसरे के ऊपर तो कॉन्सिडेंट होने का कंडीशन है ये नंबर 1 वाला ऑप्शन। ठीक, अच्छा, सी को देखते हैं। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ये कंडीशन आती है तो ये रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्टिंग लाइंस को, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इसका मतलब कि 2 लाइंस होगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, तो ये इस कंडीशन पर, ये डी वाला भी है, हो जाएगा हमारा इंटरसेक्टिंग का ही कंडीशन है,
इंटरसेक्टिंग। तो इस प्रकार हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। ये दो लाइंस पैरेलल होने का कंडीशन है। ओके, थैंक यू। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे नंबर 4 और 5। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चंस को देखते हैं। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और हमको इसका नेचर बताना है, मतलब इसके रूट्स का नेचर बताना है कि किस नेचर का होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों नेचर जो है दिए गए हैं और राइट वाले को चूज करना है। तो सबसे पहले ये नेचर ऑफ द रूट्स को बताने के लिए जो रूल है वो है डिस्क्रिमिनेंट। तो हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। क्लियर? अच्छा, यदि डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 तो इट हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ओके, इफ डी इज इक्वल टू 0 तो इट हैज repeated real roots। if d is less than 0 तो it has no roots। इस कंडीशन को याद रखना है। जब डिस्क्रिमिनेंट d 0 से बड़ा हो तो it has 2 distinct real roots। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तो इट हैज रिपीटेड रियल रूट्स। रिपीटेड रियल रूट्स को हम कहते हैं रियल एंड इक्वल। और यहाँ इक्वल। और जब डी का वैल्यू 0 से कम हो तो इट हैज नो रूट्स। ओके, तो इसको याद रखना है। अब चलते इसको मिटा देते हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं अच्छा से। द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स के नेचर कैसे होंगे वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a का वैल्यू फाइंड कर लेंगे 9, b का वैल्यू हो जाएगा -6 और c का वैल्यू हो जाएगा -2। क्लियर? अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें रख दीजिए तो b स्क्वायर, तो b है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 9 इंटू c है -2। तो यहाँ पर कर लिए 6 6 जा 36 और माइनस 2 बार होगा तो ये तो प्लस हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ पे माइनस है, दोनों इंटू होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 दूनी 18, 18 72, ये जोड़ दीजिए तो दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 2 and 6 8, 7 and 3 10। आ गया डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 108। अब बताइए जो 108 है ये 0 से बड़ा है, इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 का कंडीशन हम बताए थे, उस केस में 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होते हैं वो 2 होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ऑप्शन नंबर सी है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? चलिए तो 4 हो गया। 5 को देखते हैं। 5 क्या कहता है? 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। मतलब 2 ठो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम है। द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दिस इज -1। मतलब पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म -1 है एंड दैट ऑफ द अदर इज -8, और दूसरे एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो -8 है। द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म इज। तो उन दोनों एपीज के फोर्थ टर्म में कितना डिफरेंस है ये फाइंड करना है।
तो यहाँ ध्यान दीजिए, डायरेक्ट करते हैं, 2 ठो एपी है। अच्छा, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। पहले वाले एपी का फर्स्ट टर्म है -1, क्लियर, पहले वाले एपी का। तो 2 ठो एपी है और दोनों का फोर्थ टर्म निकालिए पहले। तो फोर्थ टर्म यानी कि फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो फोर्थ निकालना है तो n के जगह पर 4 हो जाएगा यहाँ। अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -1, तो a के जगह पर -1 हो जाएगा, क्लियर। पहले वाले एपी का ये हो गया। अच्छा, दूसरे वाला एपी का फोर्थ टर्म निकाल लीजिए, फोर्थ टर्म। तो इसका फर्स्ट टर्म दिया है -8, तो यहाँ हो गया -8 प्लस फोर्थ टर्म है तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा, 4 - 1 इंटू डी। इसमें भी दूसरे वाला में भी कॉमन डिफरेंस डी है, पहले वाला में भी कॉमन डिफरेंस डी है। क्यों? कारण कि बोथ हैव सेम कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। चलिए अब आगे देखिए, ये पहला एपी है, ये दूसरा एपी है। अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब देखिए 4 - 1 इजिकल टू 3 हो जाएगा, कुल मिला के यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा क्योंकि 4 में से 1 गया 3, इसमें भी 4 में से 1 गया 3। अच्छा, अब देखिए प्लस 3d और -3d ये कैंसिल हो गया, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि फोर्थ टर्म में डिफरेंस, तो डिफरेंस इन देयर फोर्थ टर्म्स इक्वल टू हो जाएगा क्या, -1 और +8 इक्वल टू 7, यानी कि डिफरेंस यानी कि -1 है ऊपर में और +8 है नीचे में, तो 8 में से 1 गया 7, डायरेक्ट मार दीजिए। तो 7 देखिए कहाँ है, सी, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 5 जो हमें MCQ हैं देख लिए, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में, और इसको ध्यान से देखते रहिएगा। धन्यवाद।